बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको इस्लामी स्कॉलर्स मुस्लिम विरसा की वीडियोस की सीरीज में खुशामदीद कहते हैं और आज हम इस वीडियो में अबू मोहम्मद अल हसन की स्वान याद को बयान करेंगे। अबू मोहम्मद अल हसन बिन अहमद बिन याकूब अल हमदानी इब्तदाई इस्लामी यमन के मुमताज आलमों में मुअर्रिखीन, जोग्राफिया दान और शायरों में से एक शायर थे। वो 893 ईस्वी में यमन के इलाके अल हमद में पैदा हुए, जहां से इनका नस्ब खानदानी तौलक निकलता है। हमदानी कबीले से तौलक रखने वाले वो अरबी वर्से और कदीम रवायत से मालामाल मुआशरे में पले बड़े। इब्तदाई उम्र से ही अल हमदानी ने सीखने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और इन्होंने खुद को जबान, शायरी, निस्ब और जोग्राफिया के मुताला के लिए वक़्फ़ कर दिया। इनकी जहानत ने इन्हें 10वीं सदी के इस्लामी दुनिया के मुमताज तरीन दानिश्वर शख्सियात में से एक के तौर पर पहचाना। अपनी जिंदगी के दौरान अल हमदानी एक शायर और आलम दोनों के तौर पर मशहूर हुए थे। इनके कामों में तारीख, फल्कियात और जो टिपोग्राफी समेत बहुत से मज़ामीन शामिल हैं। इनकी सबसे मशहूर किताब सिफत अल जजीरा अल अरब से, जिसका मतलब है जजीरा नुमा अरब की तफसीर, जिसमें उन्होंने अरब के जगराफिया, कबाइल, पहाड़ों, वादियों और शहरों को बारीक बेनी से बयान किया है। इस्लाम की इब्तदाई सदियों में अरब के बारे में अपने तफसीली मुशाहदात की वजह से ये किताब मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन के लिए एक कीमती जरिया बनी हुई है। जोग्राफिया के अलावा उन्होंने अल कलील तस्नीफ की, जो यमन के कबाइल की तारीख और शीजर नस्ब पर एक कसीर हजमी काम करती है। इस मजमुआ में जनूबी अरब की कदीम तारीख की खानदानों और यमनी कबाइल की रवायत को महफूज किया गया। अल हमदानी ने अपनी तहरीरों के जरिए इस बात को यकीनी बनाया कि यमन और अरब की मीरास वक़्त के हाथों ज़ाया नहीं होगी। फल्कियात और नेचुरल साइंस के स्कॉलर के तौर पर अल हमदानी ने भी नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने मादनियात और धातुओं के मुताला किया और इनकी खसूसियात की इब्तदाई तफसील तैयार की। इनके फल्कियात के इल्म ने इसे मासाफरों के लिए वक़्त कैलेंडर की वजाहत करने में मदद की। इनकी वसी तर महारत की वजह से इन्हें अक्सर लसन अल यमन का कहा जाता है, जिसका मतलब है यमन की जबान। ये अनवान इनकी शायराना महारत और यमनी विरसे के तर्जमान के तौर पर इनके किरदार दोनों की अक्कासी करता है। अल हमदानी की जिंदगी मुश्किलात से खाली नहीं थी। वो यमन में सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर में रहे, जहाँ मुख्तलिफ खानदान इक़्तिदार के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। इनके इल्मी आज़ादी और कबायली वाबस्तगियों ने इसे अपने वक्त के हुक्मरानों के साथ तनाज़ात में डाल दिया। इनके नतीजे में इनको कई साल कैद में गुजारने पड़े। इन चैलेंजों के बावजूद उन्होंने अपने फिक्री काम जारी रखा, अपनी कैद को इल्म रखने और मरतब करने के मौका के तौर पर इस्तेमाल किया। मुश्किलात के बावजूद इनकी इस्तकामत और स्कॉलरशिप के लिए लगन इस चीज़ का हिस्सा है जो इन्हें इस्लामी तारीख की एक अफसानवी शख्सियत बनाती है। अबू मोहम्मद अल हसन अल हमदानी का इंतकाल 945 ईस्वी में सना यमन में हुआ। इनकी वफात के बाद इनकी शोहरत सिर्फ इस वक्त बढ़ी जब स्कॉलर्स की नस्लों ने जजीरा नुमा अरब के बारे में इल्म के लिए इनके कामों पर अनसार किया। इनकी तहरीरों तारीख दानों, जगराफिया दानों, महर लसानियात और महरीन असार कदीमा के लिए हवाला बन गए। खास तौर पर यमनी तारीख और कबल इस्लाम रवायत को शायद बड़ी हद तक फरामोश कर दिया गो, बल्कि अगर इनकी तख्लीकात में तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश नहीं की गई, इन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर याद किया जाता है जिसने साइंसी तजस्सुस को अपने वतन से गहरी मोहब्बत के साथ जोड़ दिया था। अल हमदानी का मज़ार सना यमन में वाक़ है, जहाँ इनका मकबरा उलमा और मुद्दाहों के लिए ताज़ीम का मकाम बन गया। सदियों से यमनी अवाम इल्म और सखावत में इनकी खिदमात के लिए इनके एहतराम करते रहते हैं। इनकी आरामगाह
का दौरा इस्लामी तारीख की मुहक्किकीन, मुसाफिरों और तलबा ने किया। मज़ार न सिर्फ एक आलम के तौर पर इनके लिए एहतराम की अक्कासी करता है, बल्कि यमनी फिक्री फ़ख्र के अलामात के तौर पर भी, जबकि यमन को तनाज़ात और तबाही के अदवार का सामना करना पड़ा है। इनका मज़ार को महफूज रखने की कोशिश की गई है क्योंकि ये इस्लामी वर्से का एक अहम हिस्सा है। आज भी इल्मी दुनिया में अबू मोहम्मद अल हसन बिन अहमद बिन यसूब अल हमदानी की मीरास जिंदा है। इनकी किताबों का अभी भी मुताला किया जाता है और इनकी तहकीकात की तराजम मुख्तलिफ ज़बानों में मुहक्किकीन के लिए दस्तयाब कराए गए हैं। जब मौरखीन इसे इब्तदाई इस्लामी जोग्राफिया की अजीम तरीन माहिरीन में शुमार करते हैं, जिनका बगौर मुशाहदा जज़ीरा नुमा अरब के बारे में हमारी समझ को मुतला करता है। इनकी शायरी को इनकी खूबसूरती की वजह से सराहा जाता है, जबकि इनकी तारीखी तहरीरों अरब की कबैली और ख़ानदानी तारीख की नाकाबिले तलाफी रिकॉर्ड के तौर पर काम करते हैं। हर लिहाज से अल हमदानी की ज़िंदगी, इल्म की ताकत, मुश्किल वक्त में इल्मी बर्दाश्त और आने वाली नस्लों के लिए विरसे की तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को अक्कासी करता है। इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और कल हम आपको स्वान याद बयान कराएंगे अल शफा बिन अब्दुल्ला की। तो दोस्तों, आखिर पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।